पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। आज की मुरली तो आप सबने सुनी ही होगी। उसमें आज के विषय के ऊपर बाबा ने क्या कहा, पवित्रता के ऊपर। मुरली तो 4 पेज की होती है, फिर भी लास्ट में वरदान में विशेष करके कौन सी बात बाबा ने कही। बाबा ने हर ब्राह्मण के लिए कहा, हम सब बच्चों के लिए, हर एक ब्राह्मण बच्चा अपने दिल के दर्पण में देखे, अपने में जांच करे, देखे कि मैंने कितना पवित्रता का और सेवा का, ज्ञान का बैलेंस और ये डबल ताज धारण किया हुआ है। तो ज़्यादातर करके आप सब तो ब्राह्मण बाबा के पुराने बच्चे हैं, नए पुराने, तो पवित्रता का अर्थ जानते ही हैं। लेकिन मोटे तौर पर ये समझा जाता है कि पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य, मोटे तौर पर। तो आज की ही मुरली में बाबा ने कहा, ऐसे तो दुनिया में भी ब्रह्मचर्य में बहुत लोग रहते हैं, लेकिन उनकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में जमीन आसमान का अंतर है। ब्रह्मचर्य में वो क्या अंतर है कि वो कई बार तो ब्रह्मचर्य कर्मणा तक ही उनका सीमित रहता है, और कई बार दवाइयों की मदद से भी वो कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों में पवित्रता का बहुत बहुत गुह्य अर्थ है, रहस्य है। केवल ये ब्रह्मचर्य पवित्रता ही नहीं, बल्कि बाबा ने कहा है कि पवित्रता
एक एक अंग की पवित्रता, आँख की पवित्रता, मुंह की पवित्रता, मन की पवित्रता, वृत्ति की, स्वपन की पवित्रता, संकल्पों की पवित्रता, बहुत बहुत गहराई बाबा ने पवित्रता की बताई है। तो आज उसी पर ही हम सब लोग कुछ विचार करके और फिर ब्रह्मा बाबा के उन कदमों पर चलने का प्रयास करेंगे जिनको धारण करके बाबा बहुत जल्दी, बहुत कम समय में ही संपूर्ण पवित्र बन के कर्मातीत और फरिश्ता अव्यक्त बन गया। वो तो सब जानते हैं ना, बाबा कितने वर्षों में फरिश्ता बन गए, कितने साल में। हमारा यज्ञ कब शुरू हुआ? 1936-37 में, 1936 कहें या 37। तो उस समय यज्ञ शुरू हुआ और 1969 में तो जनवरी में 18 जनवरी तक तो बाबा अव्यक्त बन गए, संपूर्ण फरिश्ता बन गए। तो केवल 33 वर्ष में ही बाबा पवित्र बन गए, 33 ईयर। और हम सब लोगों में तो बहुत हैं जिनको बहुत सारे वर्ष हो गए, नए भी हैं तो पुराने भी हैं। इवन मुझे भी ज्ञान में लगभग 60 वर्ष हो गए। 17-18 वर्ष की आयु में, 16-17 वर्ष की आयु में ज्ञान में आए। तो इतना तो ऐसी क्या बात है जो आज भी बाबा ने कहा अपने दिल दर्पण में देखो। तो एक एक बात को हम दिल दर्पण में देखते चलते हैं कि संपूर्ण पवित्रता क्या है और उसके आधार पर कैसे हम संपूर्ण बन सकते हैं। तो आज मुरली में जैसे बोला, ब्रह्मचर्य ही अधिकतर लोग समझते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का एक सूक्ष्म अर्थ क्या है? पवित्रता कर्मेंद्रियों की नहीं केवल, लेकिन ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म में विचरण करने वाला। ब्रह्मलोक हमारा परम धाम है, हम सब जानते हैं। तो बुद्धि हमारी ब्रह्म में विचरण करती रहे। बाबा कहता है बार बार अपने घर को, परम धाम को, सूक्ष्म वतन को, नई दुनिया को हम याद करें। तो एक तो ब्रह्मचर्य का सूक्ष्म अर्थ ये हमें है कि ब्रह्म में बुद्धि हमारी सदा विचरण करती रहे, बार बार बुद्धि को खींचकर उधर ले जाए। केवल कभी कर्मों में ही यहाँ बिजी न हो जाएं, लेकिन कर्म भी करें। कर्म के साथ साथ बुद्धि जो है हमारी ब्रह्म में विचरण करती रहे। और उसके लिए क्या करना है? ब्रह्म में बुद्धि विचरण करनी पड़े तो जो हमारा पहला लेसन है, सबको मालूम है, बाबा ने बताया है, हम सब आत्माओं ने ये शरीर धारण किया हुआ है। हम सब वास्तव में आत्माएं हैं और इस शरीर के द्वारा पार्ट प्ले कर रही है। तो आत्मा, तो पवित्रता का एक मतलब ये भी है, एक एक अंग की पवित्रता जो मैं बता रहा था। और ये होना ही है, विजय तो हमारी निश्चित है। मुझे याद आता है, वैसे तो मुझे बहुत अनेक लगभग 28 देशों में विश्व के भ्रमण करने का सौभाग्य मिला है। लेकिन जब मैं रशिया में था तो रूस में, तो वहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग एक शहर है, तो वहाँ पर बहनों ने बताया, और पहले से ही हम सब लोग जानते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग एक इसलिए प्रसिद्ध है किर्लियन फोटोग्राफी के लिए। एक किर्लियन नाम का साइंटिस्ट हुआ था,
तो यूजुअली कैमरा से कोई फ़ोटो निकालते हैं तो शरीर का फ़ोटो आ जाता है, जो भी स्थूल शरीर है वो सब आ जाता है। लेकिन उस कैमरे की एक विशेषता है कि जब उस कैमरे से फ़ोटो निकालते हैं तो इस शरीर के साथ साथ उसमें ऑरा भी आ जाता है, थोड़ा ऑरा। ऑरा का मतलब क्या है? जो देवी देवताओं के पीछे एक प्रकाश का आभा मंडल दिखाते हैं ना, लाइट का ताज, जो बाबा बोलता है पवित्रता का ताज, लाइट का ताज, वो भी आ जाता है। और उससे पता चलता है कि व्यक्ति की आंतरिक स्थिति कैसी है। और देवी देवताओं के तो फोटो देखते हैं, श्री लक्ष्मी, नारायण, राम, सीता, देवी देवता केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मदर टेरेसा, मोहम्मद साहब, गुरु नानक देव जी, जो भी महान आत्माएं होके गई हैं, उनके पीछे यहाँ लाइट का ताज दिखाते हैं। तो वहाँ पर गए तो वहाँ बहन जी ने उसे भी बुलाया था एक दिन, और उसने भी देखा और सब बहुत उस पर डिस्कशन हुआ, क्योंकि बहन जी ने बताया था हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के चीफ आ रहे हैं, तो उनके साथ ये किरलियन फोटोग्राफी का आप इस बात पर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। तो वहाँ पर डिस्कस हुआ तो एक तो बात उन्होंने बताई कि ये लाइट का ऑरा तो दिखाते हैं, लेकिन हमारे एक एक अंग में लाइट का ऑरा है। अंगूठा है इसका लाइट का, कैमरा दिखाया तो कैमरे पे अंगूठा रखेंगे, उसका भी लाइट का ताज आ जाएगा, आँख का, कान का, नाक का, और टोटल मिला के ये लाइट का ताज जो सिर के पीछे दिखाते हैं। तो वो करके उन्होंने देखा, उसको सारा दिन भर स्टडी किया, और उसके बाद 3-4 दिन के बाद वो उसका एनालाइज करके वो मिले। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात हम सब लोगों के लिए बताई। क्या साइंटिस्ट उन्होंने बताया, वो डायरेक्टर उस इंस्टीट्यूट के, कि दुनिया भर के लोग मेरे पास आते हैं और उनका मैं ये ऑरा निकालता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी और अलग अलग देशों के भी लोग, रूस, अमेरिका, जर्मनी, जापान, फिनलैंड, अलग अलग देशों के लोग सब आते हैं। सबके ऑरा हम निकालते हैं देखने के लिए, क्योंकि ऑरा में शरीर का ही नहीं लेकिन मन का भी रिफ्लेक्शन आता है लाइट के फॉर्म में। कैसा आपकी मन की वृत्ति है, कैसे संकल्प हैं। तो उसने बताया कि मैंने दुनिया भर के बहुत लोगों का ऑरा निकाला है, लेकिन जितना अच्छा ऑरा ब्रह्मा कुमारी वालों का होता है, उतना अच्छा ऑरा किसी का नहीं होता। कितनी खुशी की बात है, क्योंकि बाबा ने भी कहा है जब विज्ञान आपकी बात को प्रूफ करेगा तो दुनिया वाले सहज मान लेंगे। और अगर हम बोलते रहें या आध्यात्मिक लोग, स्पिरिचुअल, धार्मिक लोग कुछ भी बोलते रहें तो विज्ञान सुन लेता है, मानता नहीं है। लेकिन विज्ञान अगर कोई भी बात बोलता है, प्रमाण के साथ बोलता है, तो उसने बताया वो किस कारण से होता है, क्योंकि आप ब्रह्मा कुमार कुमारियों का जब ये ऑरा मैं निकालता हूँ, उसमें मन की वृत्तियों का भी रिफ्लेक्शन आता है। और मन के लिए तो बाबा ने बताया ही है, हाँ, कि हमारी भारतीय संस्कृति में भी है कि मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बाबा जो है हमें केवल कर्मेंद्रियों पर ही वश करना नहीं सिखा रहा, बल्कि मुख्य बात मन के ऊपर, संकल्पों के ऊपर, विचारों के ऊपर, वृत्तियों के ऊपर,
स्वपन के ऊपर, इन सब के ऊपर भी हमारा नियंत्रण बाबा करवा रहा है। और इस कारण से क्या है कि हमारा जो ऑरा है, वो जो लाइट का आभा मंडल है, उसके अंदर ये मन का एक विशेष रोल है। और मन जितना पवित्र होता जा रहा है, मन के जीते जीत है। तो हम सब मन को जीतने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और इसीलिए ये भी कहा है कि मन चंगा तो कठौतियों में गंगा। मन के ऊपर सारा आधार है, विचार है। इसीलिए अगर हम पवित्रता चाहते हैं तो केवल ये बाहर की ही पवित्रता नहीं, लेकिन एक पवित्रता का मुख्य पहलू हमारा मन, विचारों का। इसीलिए बाबा ने पूरे दिन की दिनचर्या अमृत वेले से उठते ही, जब से हम बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं और जब बिस्तर पर रात को सोने जाते हैं गुड नाइट करके, पूरे दिन की दिनचर्या बाबा ने हमें बताई है। इसीलिए उससे क्या है, हमारा मन, बुद्धि, हमारे संस्कार, वृत्तियाँ सब इतनी पवित्र होती चली जाती हैं। जो बाबा ने बताया है, वृत्ति पवित्र होती है, वृत्ति से वाइब्रेशन बनते हैं। तो ऑरा जो है और कुछ नहीं, हमारे मन के वाइब्रेशंस का प्रतीक है। ये वाइब्रेशन इतने शक्तिशाली, इतने पवित्र होते हैं, जो लाइट के फॉर्म में आभा मंडल के रूप में दिखते हैं। और उससे फिर क्या होता है, जैसा हमारा आभा मंडल होता है, ऑरा होता है, वैसा ही फिर वायुमंडल बनता है। आप सब भी यहाँ आते हो, दुनिया भर से लोग आते हैं मधुबन में। सब कहते हैं यहाँ बहुत शांति है, बहुत शक्ति है, यहाँ कोई विकारी विचार आते ही नहीं, कमजोरी के संकल्प नहीं आते हैं। इतनी महान धरनी है ये। क्यों? क्योंकि जैसी हमारी अंदर की वृत्ति, वैसे वाइब्रेशन, और फिर वायुमंडल भी वैसा बनता है। इसलिए अभी आवश्यकता ये है अपने को यथार्थ रीति सोल, आत्मा समझने की। यथार्थ, हम केवल ओम शांति बोलते ही नहीं। ओम शांति मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वो ठीक है बोले, लेकिन बोलने के साथ साथ उसके यथार्थ अर्थ में स्थित होकर के हम बोलेंगे तो दूसरे को उसका अनुभव होगा। हम ओम शांति बोला और अगर हमने दूसरे की भ्रकुटी में देख करके और ये अनुभूति की ये आत्मा भी शांत स्वरूप है, ओम शांति बोला दिल के भाव से, प्रेम से, आदर से, तो उसको भी अनुभव होगा। बाबा ने ये करके दिखाया। आप सबको मालूम है यज्ञ के इतिहास में बाबा ने भी जब शरीर छोड़ा था तो 2 डायरियाँ मिली थी और बाबा ने ये अभ्यास पक्का किया। मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा है। जो पत्नी, बच्ची, बच्चा, जहाँ जहाँ व्यक्ति की बुद्धि जा सकती है वो लिख लिख के पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये आत्मा है। तो बाबा को कभी भी किसी का देह नज़र जैसे नहीं आता था। और हमें याद है, हम तो बाबा के साथ लगभग 6-7 साल रहे। 1962 में ज्ञान में आए और 1969 तक बाबा के साथ थे। तो बस बाबा से जब मिलने जाते थे, कोई भी जाता था, बाबा ऐसे हाथ फैला, आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे, ऐसे हाथ फैलाया और बस हम बाबा की बाह में एकदम खिंचते हुए चुंबक की तरह बाबा की बाह में आ जाते थे। और ब्यूटी क्या होती थी, क्या विशेषता होती थी, बाह में तो आ गए, क्योंकि बाबा का फिजिकल पर्सनैलिटी भी इतनी प्रभावशाली थी। लंबा कद, गोरा रंग, आँखों में इतनी दिव्यता, अलौकिकता, शक्ति,
शरीर के एक एक अंग से जैसे लाइट फूट रही है, ऐसे वाइब्रेशन, इतना तेज आकर्षण होता था। जब मूर्तियों से इतना आकर्षण होता है, जड़ मूर्ति मंदिर में जाते हैं, उन मूर्तियों से तो ये तो चैतन्य में बाबा, शिव बाबा जिस तन में आया, ब्रह्मा बाबा उसको देखते थे तो वैसा ही स्वरूप का अनुभव होता था। तो बस जैसे ही बाबा की बाह में गए और तुरंत विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। ये पवित्रता की कमाल है, अंदर की बाबा की एक एक चीज का बाबा ने शिव बाबा की याद से इतना पवित्र कर लिया था, अपने अंगों को भी, वाइब्रेशन को, संकल्प को, वाणी को, कर्मों को, संस्कारों को, सबको, कि इतना आकर्षण होता था चुंबक की तरफ, जैसे सुई रखो खिंच के चली आती है ना, ऐसे हम सब लोग भी खिंच के चले आते थे। तो ये एक पवित्रता, कोई भी चीज का लक्षण से पता चलता है कि कैसा उसके अंदर का वातावरण है। बाबा के भी ना इससे पता चलता था, जैसे सूक्ष्म वाइब्रेशन से, कि कितना पवित्रता बाबा के अंदर है। और इसीलिए अंग्रेजी में बोलते हैं आत्मा को ना सोल, SOUL, यानी कोई सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव, प्रेम। यानी एक तो प्रेम होता है मुंह से, वाणी से करो तब प्रत्यक्ष होता है, मीठे बोल बोलो, परसों की जो बाबा की मुरली थी, सम्मान के साथ बोलो। इसीलिए लव का सच्चा अर्थ क्या है? प्रेम का सच्चा अर्थ है बड़ों के प्रति, बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट, मुख्य मान, सम्मान। जो बाबा की पूरी मुरली चली परसों, हर एक को सम्मान देते चलो। केवल मुंह से ही सम्मान नहीं, हमारे नैनों से, एक एक इंद्रियों से, वाइब्रेशन से हर एक के लिए रिस्पेक्ट रिफ्लेक्ट हो। देवताओं की तरफ जाते हैं, फोटो महान आत्माओं से मिलते हैं, ऑटोमेटिकली सिर थोड़ा झुक जाता है। क्यों? क्योंकि उन जिनके प्रति हमारे मन में मान होगा ना, तो मान में क्या होता है, ये हमारा दिमाग है और ये इधर दिल है। तो दिल और दिमाग दोनों नज़दीक आ जाते हैं। यूं करा जितना झुके दिमाग और दिल, ये नज़दीक आ गए, ये है सम्मान का प्रतीक। तो बड़ों के प्रति लव माने रिस्पेक्ट, जो बराबर वाले हैं, समान हैं, उनके प्रति अंडरस्टैंडिंग का भाव, समानता का भाव। और जो छोटे हैं उनके प्रति क्षमा भाव। छोटे हैं, हम अधिकार समझते हैं, कोई गलती करते हैं, समझाया, वो तो सब करते हैं, लेकिन क्षमा भाव। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहते हैं ना। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा, कमजोर होगा, वो कभी क्षमा नहीं कर पाएगा। उसके मन में होगा, अच्छा इसने ऐसा किया था, कुछ बदले की भावना, कुछ अपमान की भावना, निराशा, उसके प्रति प्रेम, दूसरे के प्रति अंदर दिल का प्रेम नहीं होगा। ऊपर से तो कई बार दिखाना पड़ता है, क्योंकि अगर बड़ा है, पोजीशन वाला है, तो ऊपर से दिखाना पड़ता है, लेकिन दिल का प्रेम उसके लिए नहीं होगा। तो इसीलिए क्षमा भाव, जितना हमारे अंदर अगर दूसरे के लिए क्षमा भाव होगा, उतना उतना उसके मन में हमारे लिए मान और सम्मान होगा। जो बाबा ने कहा, सम्मान दो, देना तो हमारे हाथ में है, सम्मान लो। लो कब? जब उसकी, दूसरे की किसी भी
कमी कमजोरी, उसको हमने दिमाग में नहीं रखा होगा, क्षमा कर दिया होगा, भूल गए होंगे, जैसा हमने हमेशा बाबा मम्मा में भी देखा। कोई भी बात होती थी, बड़ी से बड़ी बात भी हो जाए, अच्छा बच्चे, बस बाबा ने सुना और भूल गए। दादियों के साथ भी रहने का सौभाग्य बहुत मिला, तो दादी भी बस कोई भी बात कही, बात बताई, कोई भी झगड़ा करके भी गया है, क्रोधित होके गया है, लेकिन दादी को याद ही नहीं रहता था, भूल जाते थे। कुछ थोड़ी देर बाद ही, हाँ भाई फलाना भाई, फलानी बहन आओ, ये खुद, नहीं तो जिसके प्रति कोई ऐसा भाव होगा कि ये इसके अंदर ये नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं होगा। उसकी बात दिनों तक, महीनों तक, वर्षों तक बुद्धि में रहती है, इसने ये करा, इसने मेरे आगे बढ़ने के मार्ग में रुकावट डाली, बाधाएं डाली, इसलिए उस आत्मा के प्रति प्रेम हो ही नहीं सकता कभी। और इनडायरेक्टली ये भी समझ लेना चाहिए, वो आत्मा, जो आत्मा सबसे रिस्पेक्ट कमांड नहीं कर सकती, वो बाबा ने लक्षण कई ये बताए हुए, विजय माला का मणका भी नहीं बन सकते संपूर्ण रीति। क्यों? क्योंकि सतयुग में तो सबके लिए बहुत रिस्पेक्ट की भावना, प्रेम की, आदर की, सत्कार की, स्नेह की भावना होगी, और यही परिवार हमारा सतयुग में होगा, और कोई दूसरा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर अगर उनके लिए हमारे मन में ये भावना नहीं है, वहाँ पर यही परिवार होगा, भले दूसरे नाम रूप में हो, लेकिन वो त्रेता के अंत तक या द्वापर युग में या बहुत साधारण प्रजा के रूप में वहाँ आएंगे। और सतयुग त्रेता में जो बाबा कहता है ना, राजघराने में परिवार इतना ऊंचा, पद तो अलग अलग होगा ना, इसीलिए एक लव, प्रेम की भावना। प्रेम मोटे तौर से तो मुंह से झलकता है, वाणी से। हाँ, मन में क्या चल रहा है वो तो किसी को दिखता नहीं, लेकिन वाणी जैसी होती है वैसा प्रेम। इसीलिए कहा भी है ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। जिसने जीवन में प्रेम को धारण कर लिया है, वो ही वास्तव में सच्चा पंडित है। और ये हमने दादियों में देखा, बाबा मम्मा में भी, एक एक व्यवहार से स्नेह, प्रेम, आदर, मान वो झलकता था, एक एक चीज से। तो इसीलिए एक तो ऐसा होना चाहिए। तभी कहते हैं ना, ये जबान जो है ना, ये मनुष्य को तख्त पर भी बिठाती है और तख्ते पर भी चढ़ा देती है। मीठा बोलेंगे ऊंचाई तक ले जाएगी, और अगर अपमानित करा तो ये तख्ते पर भी चढ़ा देती है, यानी फांसी तक भी ले जाती है। तो बात यही है कि इसीलिए कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक हो। अपने को भी जो शीतल करे, दूसरे भी शीतल हों। मेन चीज यही है, कुदरत को नहीं थी मंजूर सख्ती इंसान में। बड़ा अच्छा किसी ने कहा है, कुदरत को नहीं थी मंजूर सख्ती इंसान में, इसलिए खुदा ने नहीं बनाई हड्डी जवान में। जवान कितनी फ्लेक्सिबल है, हड्डी है कहीं, लेकिन फ्लेक्सिबल होते हुए भी ऐसे कटु शब्द बोल देती है जो दूसरे का दिल दुखा देती है। हड्डी की आवश्यकता नहीं, लेकिन शब्द ऐसे कटु, दुखी करने वाले, अपमानजनक ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो दूसरे को बहुत ही निरुत्साहित कर देते हैं। तो इसीलिए ऐसा जवान, लौकिक में भी बोलते हैं, देखो बोलना व्यक्ति जवान बचपन से ही होती है। क्यों?
पहले जब से बच्चा पैदा होता है कितनी फ्लेक्सिबल होती है, आखिर तक रहती है। और जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो अब ये दांत भी बाद में 1-2 साल बाद निकलते हैं बच्चे के, लेकिन दांत अगर कोई लंबी आयु तक भी बढ़ता है, दांत पहले जो कड़क चीज़ होती है, कड़ी होती है, वो उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, कितनी बार बाबा ने मुरली में कहा है, योग युक्त रहो, बाबा को याद करो, याद से आयु बढ़ती है। आयु बढ़ने का मतलब क्या है? शरीर की एनर्जी कम खर्च होगी, वो एनर्जी प्रिजर्व रहेगी और वो जीवन की आयु को बढ़ाती रहेगी। लंबी आयु, दादियों का भी देखो, ब्रह्मा बाबा का भी देखें, हम सबका ऐसा रहा कि जीवन में आयु जो है वो बढ़ने का भाव मुख्य यही है। और ये सब ये तो वाणी की बात रही कि कैसे हम वाणी, क्योंकि वाणी देखने में आती है, मन देखने में नहीं आता, संकल्प देखने में नहीं आता, विचार अंदर क्या है, स्वप्न क्या है, ये सब व्यक्ति की व्यक्तिगत बातें हैं। लेकिन वाणी से तो उसका पूरा जीवन रिफ्लेक्ट होता है। तो पवित्रता का एक मतलब कर्मेंद्रियों की पवित्रता, दूसरा ये वाणी की पवित्रता। इतना वाणी में मिठास हो, इतना वाणी के अंदर ज्ञान युक्त बातें हों। और क्या चाहिए? वाणी में भी तब होगा जब पहले मन में होगा। मन वचन कर्म कहा जाता है ना, मनसा वाचा कर्मणा। मन में जो चल रहा होगा वो 10 बार चलेगा तो एक बार वाणी में भी जरूर आ जाएगा। तो मन को भी देखना है हमें। मन के अंदर हम रियली कंट्रोल करना चाहते हैं, सच्ची पवित्रता चाहते हैं, मन वाणी कर्म की भी, सब कर्मेंद्रियों की भी। तो मन को हमें अति शुद्ध और पवित्र कैसे होगा? एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया, भिक्षा पात्र लेकर के आया। छोटा सा भिक्षा पात्र था। उसने राजा से कहा कि राजन मुझे भिक्षा दे दो। राजा ने कहा ठीक है। मंत्री को बुलाया और मंत्री को कहा जाओ राजकोष में से धन निकाल के लाके इसके भिक्षा पात्र में डाल दो। मंत्री गया, दोनों मुट्ठी भर के लाया, पात्र में डाल दिया। पात्र भरा नहीं। वो दोबारा गया, फिर लाके भर के डाल दिया, फिर भी नहीं भरा। तीसरी बार गया, चौथी बार गया। देखने में पात्र छोटा सा था लेकिन भरता नहीं था। मंत्री इतने सब भर भर के लाता था, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये भर क्यों नहीं रहा है। राजा ने पूछा उससे कि भाई इसमें क्या रहस्य है, क्यों नहीं भर रहा है। तो उसने बताया कि महाराज ये जो भिक्षा पात्र है ना, ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है और यहाँ व्यक्ति का मन होता है। और मन की ये विशेषता है कि मन कभी भी तृप्त नहीं होता। आज एक इच्छा है, उसे तृप्त कर लो, कल 2 इच्छाओं का जन्म हो जाएगा। उन्हें तृप्त करो, 4 और इच्छाओं का जन्म हो जाएगा। मन कभी भी तृप्त नहीं होता। इसीलिए कहा मन के हारे हार है। मन से कभी भी हारो नहीं। सदा अगर हार भी होती है वो भी विजय का एक लक्षण है। बाबा भी जब आते थे ना क्लास में आते थे, बच्चों को देखते थे, कई बार फूल लेके आते थे अक्सर करके, कोई ना कोई फूल। और बाबा कई बार कहते थे देखो ये गुलाब का फूल है, फूलों का राजा है, ये चमेली है, ये चंपा है। ऐसे बच्चे अलग अलग खुशबू वाले हैं, किसी में कोई गुण है, किसी में कोई गुण है, ये फूल। हाँ, तो जैसे फूल देख के सबको खुशी होती है ना, ऐसे ही आप बच्चे भी सदा फूल की तरह हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। किसी ने कहा है फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है,
फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा कर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जीवन में हार और जीत तो होती रहेगी, लेकिन हार से कभी निराश ना हो और जीत में कभी फूल के बिल्कुल कुप्पा ना बन जाए, ऐसी मानसिक स्थिति हो। एक बार हार हुई, कोई बात नहीं, गिरे फिर उठ के खड़े हो गए, फिर चलना शुरू करा। हार कर निराश नहीं होना है। तब क्या होगा, जो निराश नहीं होंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, वो बाबा के गले का हार बन जाएंगे। ये पवित्रता का एक दूसरा लक्षण, तीसरा लक्षण है। कर्मेंद्रियों की पवित्रता के साथ वाणी की पवित्रता और मन की पवित्रता, संकल्पों की पवित्रता। ये संकल्पों की पवित्रता, क्योंकि मन जो है ना संकल्पों का गढ़ है, संकल्प मन में ही पैदा होते हैं, इसीलिए सदा मन को जीतने का लक्ष्य रखो। हमने बाबा को देखा, बाबा भी कैसे मन को जीत लिया, ब्रह्मा बाबा। वैसे तो हमें ये सौभाग्य है, ब्रह्मा बाबा के साथ 62 में ज्ञान में आए, 69 तक कई बार 15-20 बार मिले होंगे कम से कम। बाबा पहले बाहर भी जाते थे, तो पहली बार कानपुर में मिले, 2 बार दिल्ली में मिले, अलग अलग जगह बाबा से मिलना हुआ। मधुबन में तो मिलते ही थे हर साल। तो जब बाबा से मिलते थे ना, तो मिलने से क्या होता था कि जैसे ही बाबा से मिले, वो बाबा से वो वाइब्रेशन, पवित्रता के, शक्तियों के वाइब्रेशन आने शुरू हो जाते थे। और वो वाइब्रेशन आने से क्या होता था, बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले ही बताया था। बच्चों को मैं एक सर्टिफिकेट तो देता हूँ, बाबा के सामने पुराने बच्चों का एक ग्रुप था, भट्टी के लिए आए हुए थे। तो अव्यक्त बाप दादा ने बताया कि ये बच्चों में विकारी संकल्प तो नहीं है किसी में, विकारों के ऊपर तो इन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, बाबा ये सर्टिफिकेट दे रहा है। हम में से भी अधिकतर जिन्हें कुछ समय और हो गया है, क्लेम कर सकते हैं कि हाँ, विकारों के ऊपर तो हमने विजय प्राप्त करी। लेकिन बाबा ने क्या कहा, व्यर्थ संकल्प अभी तक भी बच्चों के चलते हैं। व्यर्थ, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, आदि आदि। तो व्यर्थ के ऊपर जब संपूर्ण विजय प्राप्त हो जाएगी, तो कर्मातीत बन जाएंगे। और उसके लक्षण क्या होंगे, जिसने मन के संकल्पों के ऊपर व्यर्थ प्राप्त कर लिए, उसके ऊपर उसे अपने संपूर्णता के चित्र का बार बार साक्षात्कार होता रहेगा। ब्रह्मा बाबा को भी ना बार बार, कई बार संदेशी जब ऊपर जाती थी तो बाबा पूछते थे, सूक्ष्म वतन में देखना जो ब्रह्मा है और ये साकार प्रजापिता ब्रह्मा, मैं जो नीचे हूँ, क्या अंतर है। हमेशा अपने फाइनल टारगेट से अपने को कंपेयर करो कि उसमें और मुझ में अभी कितना अंतर है, और वो अंतर को हम मिटाते चलें, हमेशा अपने संपूर्णता की तरफ बढ़ते चले। अब ब्रह्मा बाबा को तो ये फैसिलिटी थी, संदेशी ऊपर वतन में गई, संदेशी आके ब्रह्मा बाबा को बताती थी, बाबा उस ब्रह्मा में और आप में सब कुछ एक जैसा है, लेकिन उसमें तेज बहुत है। अभी आप में उतना तेज नहीं जितना उस ब्रह्मा में, क्योंकि वो संपूर्ण ब्रह्म है, वो संपूर्ण पवित्र हो गया। तो फिर बाबा का पुरुषार्थ और तीव्र होता था। हम और आप क्या करें, हम और आप किस संदेशी को भेजें। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा का तो सूक्ष्म संपूर्ण चित्र था,
मेरा और आपका चित्र कहाँ है? वो हमारे अपने अंदर ही है, हमारी संपूर्णता का चित्र। कैसे पता चले? हाँ, बस उसके लिए हम अपने को झांक करके अंदर देखें। एक व्यक्ति था, थोड़ा एक दिन निराश सा था, उदास, तो उसने कहा चलो मैं गुरुजी के पास चलता हूँ और गुरुजी के पास जाके उनका प्रवचन सुनता हूँ, मुझे शायद खुशी की लहर आ जाए। वो गुरुजी के पास गया, सत्संग करने लगा, धीरे धीरे खुशी में आने लगा। आते आते सुन रहे थे, और भी चेले बैठे थे, वो भी बैठा था। इतनी देर में भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, जमीन हिलने लगी बड़ी तेजी से। जहाँ ये गुरुजी और चेले बैठे हुए थे वो भी हिलने लगा, पूरा का पूरा। लगा कि अब ये छत गिर जाएगी। तो सब चेले बाहर भागे, भागो भागो भागो। हाँ, बाहर भागे और गुरुजी को भी उन्होंने बोला गुरुजी आप आओ, बाहर भागो, बाहर आओ। गुरुजी वहीं बैठे रहे, सब बाहर भागे और बस बाहर से भी चिल्लाते रहे गुरुजी आप आ जाओ, बड़ी तेजी से ये हिल रहा है, आपका ऊपर का छपरा गिर जाएगा तो चोट लग जाएगी। लेकिन गुरुजी शांति से बैठे रहे। थोड़ी देर बाद भूचाल शांत हुआ, जब अर्थक्वेक शांत हुआ तो सब लोग मिलके वापस आए वहाँ पर और फिर गुरुजी के पास बैठ गए और गुरुजी को कहा गुरुजी आपको डर नहीं लगा कि ये जो हिल रहा है ये गिर जाएगा तो चोट लग जाएगी? गुरुजी शांत रहे। फिर जब चेलों ने बार बार पूछा तब उन्होंने कहा नहीं, तुमने देखा नहीं, तुम लोग जब ये हिल रहा था तुम बाहर भागे और मैं भी तो तुम्हारे साथ भागा था। कि कहाँ गुरुजी आप कहाँ भागे? आप तो यहाँ के यहीं बैठे रहे, हम सब लोग तो बाहर भागे, बाहर आपको बुला रहे थे, आइए गुरुजी आओ आओ आओ, लेकिन आप तो बस यहीं शांत होके बैठे रहे, आप तो भागे ही नहीं, हम तो बुलाते ही रहे। तो गुरुजी ने कहा नहीं, तुमने देखा नहीं, मैं भी तो भागा था। बस अंतर ये था, तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा। यही अभ्यास हमारा और आपका भी होना चाहिए। कोई भी विपदा आए, कोई प्रॉब्लम आए, समस्या आए, हम बाहर एकदम भागते हैं, ये करें ये करें, वो तो करना ही है परिस्थिति के अनुसार। किसी को चोट लगी, दवाई लानी है, कोई ठीक करना है, हॉस्पिटल ले जाना है, वो तो करें, लेकिन आत्मा को अंदर भागने का भी अभ्यास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यथार्थ उसका सॉल्यूशन जो है वो हमें अंदर ही मिलेगा। बाहर तो अति हलचल है, बाबा ने बताया था। लास्ट पेपर कौन सा है? लास्ट में लास्ट जो पेपर है वो है अति हलचल का। सब तरफ हलचल होगी, प्रकृति के पांचों तत्वों की हलचल होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, खूने नाहक खेल होगा, सब खाने पीने का सामान नहीं होगा, वहाँ हलचल होगी, पानी पीने के लिए बूंद नहीं मिलेगी, आदि आदि हलचल में ही सारा संसार होगा। और इसमें पास होने का साधन एक ही है कि बाहर अति हलचल हो लेकिन अंदर से हम अति अचल हो, अंदर हमारे हलचल ना हो। अंदर में अचल कब होंगे? बाहर की हलचल हो, वो तो होनी है, परिस्थितियां तो विपरीत होनी ही होनी है, लेकिन मैं अंदर अति अचल रहूं। ये पवित्रता का एक और लक्षण है। जितने जितने हम पवित्र होते जाएंगे, मन वचन कर्म वाणी संबंध संकल्प सब चीजों में, उतना बाहर की हलचल के प्रभाव में हम नहीं आएंगे। बाहर बहुत हलचल होगी लेकिन हम अंदर अति अचल होंगे, साक्षी होकर के ड्रामा को देखते रहेंगे। तो जब ये अंदर अति हलचल का भाव
सब निकल जाएगा, बाहर जितनी हलचल हो लेकिन अंदर अचल, वो हमारे कर्मातीत अवस्था के लक्षण है, अति पवित्रता का लक्षण है, फरिश्तेपन की स्थिति का अनुभव है, हमारे अव्यक्त स्वरूप का वर्णन है। वो बाहर जितनी भी हलचल हो लेकिन हम अचल रहे। ब्रह्मा बाबा में हमने देखा, साकार में अपनी इन आँखों से हमें एक सौभाग्य और बहुत बड़ा प्राप्त है। ये तो सौभाग्य है ही है कि इन आँखों से बाबा को देखा, बाबा के साथ रहे अंत समय तक। लेकिन उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा, कि 18 जनवरी को जब बाबा अव्यक्त हुए, जब बाबा ने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, तो हम बहुत दूर पोस्टेड थे। इंजीनियरिंग पास करने के बाद हम आसाम में पोस्टेड थे। एक संस्था है ONGC ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सर्विस ज्वाइन की हुई थी और 67 में पास किया। और बाबा ने, बाबा की डायरेक्शन अनुसार वहाँ पर आसाम में गए। इतनी दूर हमारी दिल नहीं थी जाने की, क्योंकि वहाँ एक भी सेंटर नहीं था, एक भी स्टूडेंट नहीं था, गीता पाठशाला नहीं थी, कोई क्लास नहीं थी, कुछ नहीं था। बाबा से कहा कि बाबा वहाँ क्या जाएंगे, दूसरी जगह जो हमें जॉब मिल रहा है दिल्ली में और हैदराबाद में, उसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, वहाँ जाओ, बाबा जैसे तुम्हें भेज रहा है और समय पर बाबा तुम्हें बुला लेगा। ये बाबा के शब्द थे, समय पर बाबा बुला लेगा। तो बाबा ने भेजा, उधर वहाँ गए और करण करावनहार तो बाबा है, हम बच्चों में तो ना कोई अनुभव है, ना कोई उतना ज्ञान का। उस समय की बात है ये, 1967, 68, 69 की। उस वक़्त आप में से अधिकतर लोग तो शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, 50 साल से ज़्यादा पुरानी बात, 53-54 साल पुरानी बात है। लेकिन वहाँ गए और वहाँ बाबा जो कहता था ब्लाइंडली, बस करण करावनहार तो बाबा ही है, सारी शक्ति बाबा के पास है। बाबा ये कहता था चित्र खोल के मंदिर के सामने बैठो बच्चे, वहाँ सेवा करो। चित्र खोल के बैठ जाते थे, सेवा करते थे। बाबा कहता था वहाँ शिव सागर आसाम में जगह है, लेक है, उस लेक के पास जाओ, वहाँ जाके समझाओ, एक दो को समझाओगे बहुत लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा ही होता था, चित्र खोल के बैठ के एक दूसरे को समझाते थे, बहुत सुनने लगते थे। तो भाव क्या है कहने का, करण करावनहार बाबा जानता है। और बाबा ने जनवरी में यहाँ पर 16-17 जनवरी को हमें अपने पास बुला लिया। बस पत्र लिख के, बच्चे यहाँ आओ, तुरंत आओ, प्लेन से आओ। 17 जनवरी की सुबह हम पहुँच गए 69 में, और 17 और 18 जनवरी को यहाँ पर बाबा के सम्मुख थे, ब्रह्मा बाबा के। और बस वहाँ पर वो पवित्रता की पराकाष्ठा देखी, वो संपूर्णता की पराकाष्ठा, क्योंकि बाबा तो लगभग संपूर्ण पवित्र भी बन गए, कर्मातीत बन चुके थे। और उसका प्रमाण क्या देखा, 3-4 प्रमाण देखे जो मुझे बुद्धि में तुरंत आए। पहले तो जब भी बाबा से मिलते थे, बाबा पूछते थे हालचाल, हाँ बच्चे क्या पुरुषार्थ है, क्या सेवा चल रही है, अब क्या करना है, सब बताते थे। लेकिन जब 17 और 18 जनवरी को मिले तो बाबा के सम्मुख गए, बाबा दृष्टि दी, और दृष्टि दे के बाबा कहते थे कि बस बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी मन के भाव, हमें एक अक्षर भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बाबा समझ लेते थे, उसका समाधान कर देते थे। ये है मन जीते जगत जीत का लक्षण, जो ब्रह्मा बाबा में देखे।
क्यों? क्योंकि बाबा ने अपना मन इतना जीत लिया था कि दूसरे के मन के भावों को पढ़ के उसका समाधान कर देते थे। पहला लक्षण। हम सबको भी यही करना है। क्यों? क्योंकि जब व्यर्थ चलना हमारे अंदर कुछ भी बंद हो जाएगा, कोई व्यर्थ नहीं चलेगा, तो हम भी दूसरे के भावों को पढ़ सकेंगे और वो हमारे सम्मुख जब आएंगे हम भी उनकी समस्या का समाधान कर सकेंगे। दूसरा लक्षण कर्मातीत अवस्था का, अव्यक्त स्थिति का। क्योंकि अंतिम समय तक कोई ना कोई काम हम सबकी बुद्धि में रहते हैं, ये करना है, ये बाकी है, आज ये करेंगे, कल ये करना है। ऐसे ही बाबा के भी, बाबा ने वैसे सब कुछ समेट लिया था, फिर भी कुछ काम बाबा के पेंडिंग थे। कौन सा काम? पहले तो पत्र लिखा करते थे बाबा, इंटरनेट, जीमेल, ईमेल कुछ नहीं था, तो बाबा ने ये पत्र ईशु दादी को बोला, जितने भी पत्र हैं सब के आज उत्तर लिखवा लो। क्योंकि बाबा को तो आभास हो गया था कि आज मेरा अंतिम दिन है, बस आज मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ। कर्मातीत अवस्था की आत्मा का यही तो लक्षण होता है, उसे अपने शरीर छोड़ने का आभास हो जाता है। तो पेंडिंग काम कोई नहीं रहता, क्योंकि एक बात यह है कि जो काम थोड़ा भी बुद्धि में होगा वो अंत समय, अंत मते सो गति के समय अपना प्रभाव दिखाएगा, और अंत में बाबा की याद के सिवाय वो काम, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो वैभव, वो चीज़ें याद आती रहेंगी और कर्मातीत अवस्था नहीं बन पाएगी। इसीलिए अगर हमें कर्मातीत अवस्था जिसमें बाबा के सिवाय और कोई भी बुद्धि में न रहे वो, तो हमें सब कामों को धीरे धीरे बुद्धि से समेटते रहना है। और बाबा के जो पत्र पेंडिंग थे वो बाबा ने सारे पत्र लिख के संपूर्ण करे। तीसरी चीज, हाँ, रोज बाबा रात्रि क्लास कराते थे। रात्रि क्लास रात को 9 बजे मधुबन में कायदा है, लेकिन उस दिन बाबा ने बोला कि आज बाबा रात्रि क्लास शाम को 7 बजे ही कराएगा। सब बच्चे भोजन करके आए क्लास में, ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन थी, खास बात थी, भोजन करके आए। क्यों? क्योंकि बाबा को मालूम था, आभास था कि बस क्लास के बाद आज बाबा छुट्टी लेके चला जाएगा, फिर तो कोई भोजन करेगा नहीं। अगर घर में डेड बॉडी होती है पड़ी हुई तो कोई भोजन बना भी हो तो कोई नहीं खाता। तो इस रीति से उस दिन बाबा ने सबको बुलाया, फिर क्लास कराई, रात्रि क्लास। और उस रात्रि क्लास का एक विशेष लक्षण, चौथी बात जो देखी, बाबा की उम्र इतनी थी 93 ईयर्स। कई बार बाबा को खांसी आती थी, तकलीफ होती थी, तो बाबा क्या करते थे, बस पास में लक्ष्मी नारायण का चित्र था, श्री कृष्ण का चित्र था, देख करके बाबा कहते, देखो बच्चे, अभी तो ये पुराना तन है, पुराने तत्व हैं, बना उससे बना शरीर है, पूरा आत्मा पुरानी हो गई, संस्कार पुराने हैं, तकलीफ है शरीर में और ये, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा बनेगा, श्री कृष्ण जैसा बनेगा, नया तन होगा, नए तत्व होंगे, नया मन होगा, सब कुछ नया। इसीलिए बस बच्चों को भी खुशी में क्या करना चाहिए, खग्गियाँ मारनी चाहिए। ऐसे करके बाबा बताते थे, खूब कोई भी हो लेकिन खुशी हमारी न जाए। तो ये बाबा ने बताया। हमेशा बाबा को खांसी भी आती थी, कई बार तकलीफ होती थी, हमें लगता था बाबा को बहुत तकलीफ है, लेकिन बाबा को वो तकलीफ नहीं होती थी और बाबा एकदम जैसे बस ये कह के उस तकलीफ से किनारा कर लेते थे। तो ये बाबा में खास देखा उस दिन, तन में भी ना, बस बाबा को मुरली चला के, न बाबा को एक बार भी खांसी आई, न कोई तकलीफ हुई, और वो इस बात का प्रतीक है कि कर्म भोग के ऊपर
योग बल ने जैसे संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली थी। हम भी जब कर्मातीत बनेंगे ना, हमारे भी शरीर के कर्म भोगों के ऊपर योग बल पूरी विजय प्राप्त कर लेगा, ऐसा देखा लक्षण। उसके बाद बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ये कह के बाबा गए कमरे से बाहर और फिर बाबा ने विदा ली। तो ये भाव कहने का क्या है कि अंत समय शरीर का लास्ट पेपर जो है ये शरीर का ही पेपर है, क्योंकि आत्मा को ये शरीर छोड़ना है और बस उसी को तो मृत्यु बोलते हैं। आत्मा जब शरीर छोड़ के गई तो उसको हम इतना कंट्रोल कर लें, अपने वश में हो, जैसे बाबा को आभास हो गया था आज मेरा अंतिम दिन है, अब मैं शरीर छोड़ने जा रहा हूँ। बाबा छुट्टी लेके, कभी भी बाबा ने ये शब्द नहीं बोले, बाबा विदा लेता है, छुट्टी लेता है, ये कह के बाबा चले गए। ऐसे ही हम भी सबसे छुट्टी, अच्छा जो भी हैं सब आत्माओं को, अच्छा हे आत्माओं अब हम जा रहे हैं अपने स्वीट साइलेंस होम, उसके बाद हम नई दुनिया में दूसरे नाम रूप में मिलेंगे। इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि हाँ अब हम छुट्टी लेके जा रहे हैं। बाबा ने तो करके दिखाया, और जब ये करके दिखाया तो ये ऐसी अवस्था, ये पवित्रता की पराकाष्ठा है, हाईएस्ट स्टेज। जब शरीर भी पावन, पांच तत्व भी पावन, और पांच तत्व पावन हो गए, उसका प्रतीक क्या? ये आत्मा पावन हो गई, इसका तो मन के भाव जान गए बाबा, मन के जीते जीत है वो देखने में मिला। ऐसे ही शरीर के पांच तत्वों पर भी बाबा ने विजय प्राप्त कर ली थी। उसका प्रतीक क्या? उसका प्रतीक देखने में वहाँ आया। बाबा शरीर छोड़ के गए, दादी जी के हाथ में हाथ, नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने छुट्टी ली। लेकिन 18 जनवरी की रात को बाबा ने शरीर छोड़ा, अर्ली नाइट, बहुत देर में भी नहीं, 10-11 बजे। लेकिन 18 की रात भर शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात। 21 तारीख को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया, क्योंकि तब हमारी बड़ी दीदी मनमोहनी दीदी जी बाहर टूर पर थे, और जब वो 21 तारीख को आए उसके बाद बाबा का ये संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता रहा, न शरीर में कोई दुर्गंध आई, न शरीर काला पड़ा, न शरीर के अंदर कोई ऐसी बात हुई। ऐसी स्थिति का जब ऐसा वर्णन हो तो ये समझना चाहिए कि हाँ अब मैं बस संपूर्ण बन के जा रहा हूँ। तो हमें भी अपना तन और मन दोनों को संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त करनी है, और ये ही पवित्रता की पराकाष्ठा है। तन की पवित्रता की पराकाष्ठा ये कि उसके अंदर कोई भी ये ना हो जो कालापन, कोई दुर्गंध, और मन की पवित्रता हमें आभास हो हम अच्छा बाबा अब जा रहे हैं। तो ये पवित्रता की इस स्टेज तक हमें सबको पहुंचना है, और उसी के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। और ब्रह्मा बाबा का जो देखा वो हमने साक्षात आपको बताया। तो हम सब भी सदा बाबा को सामने रख के यही लक्ष्य रखें कि बाबा हम भी अब आपके पास आए किया है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।